श्रद्धेय बंधुगण, कार्यक्रम नेटवर्क की प्रॉब्लम से दोबारा हम शुरू कर रहे हैं। जीवन में आध्यात्मिक चर्चा और मन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो ही चीज़ है हमको समझनी है। एक मन को समझना है और दूसरा ईश्वर के बारे में समझना है। और दोनों चीज़ों को लोग सोचते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली अगर हमको सही सिखाने वाला हो, सही समझाने वाला हो, तो कॉम्प्लेक्स नहीं है अध्यात्म। और इसके द्वारा ये दो चीज़ों को अगर हमने ठीक से समझ लिया, ये जीवन बहुत सुखी हो जाता है। मन को समझना बहुत ज़रूरी है और मन पे विजय प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम मन से लड़ाई में हार जाते हैं। मन बार बार हराता है एक साधक को। जितने भी साधक है, सबका यह अनुभव रहा है कि जब मन से लड़ाई शुरू की जाती है, मन हमेशा हराता है, मन से हारते हैं। और हारते हारते व्यक्ति डिस्पोंडेंट हो जाता है, निराश हो जाता है कि अब ये मन को मैं नहीं जीत सकता। अर्जुन ने भी ऐसा प्रयास किया होगा, और जब वह नहीं जीत पा रहा था तभी वो भगवान कृष्ण को कहता है, प्रभु वायु की गठरी बनाना सरल है, इस मन को कंट्रोल करना, मन को जीतना बहुत मुश्किल है। सज्जनों, वास्तव में कठिन है मन को जीतना। सबसे बड़ी लड़ाई यही है, लेकिन असंभव नहीं है। कौन जीतता है? अगर हमारा संकल्प सही है तो अंत में हम विजय को प्राप्त करके रहेंगे। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए कि मैंने मन को जीतना है। जितनी बार भी हारूं, मैंने इसको जीतना है। आपने बचपन में एक कथा सुनी होगी। स्कॉटलैंड का एक राजा था, रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का राजा था। छोटा राज्य था और इंग्लैंड राज्य बड़ा था। तो इंग्लैंड का राजा हमेशा चाहता था कि भाई मैं इसको अपने अधीन कर लूँ, स्कॉटलैंड को। वह लड़ाई करता था, पर वो बहादुर राजा था, तो अक्सर वह जीतने नहीं देता था। परंतु प्रयास करते परंतु एक समय ऐसा आया कि इंग्लैंड के राजा ने ऐसा आक्रमण किया कि उस राजा की सेना, रॉबर्ट ब्रूस की सेना, स्कॉटलैंड के राजा की सेना हार गई। और हारने के बाद में राजा को राज्य छोड़कर जाना पड़ा। रॉबर्ट ब्रूस ने फिर सेना तैयार की, फिर लड़ाई लड़ी। इंग्लैंड के राजा को नहीं हरा सका। वो जो कब्जा हो गया था स्कॉटलैंड पे, उससे नहीं छुड़ा सका। तीसरी बार फिर उसने प्रयास किया, फिर भी हार खानी पड़ी, उसको मात खानी पड़ी। चौथी बार प्रयास किया, 5 बार, 6 बार उसने युद्ध किया, 6 बार हार गया। और छठी बार तो सेना इतनी तितर बितर समाप्त हो गई कि अब कोई शक्ति नहीं रह गई और उसको जंगल की शरण लेनी पड़ी। राजा निराश हो गया कि अब मुझे दोबारा मेरा राज्य प्राप्त नहीं हो सकता, अब मैं स्कॉटलैंड को आज़ाद नहीं रह सकता, इंग्लैंड के अधीन में मेरा राज्य चला गया। बेचारा जंगल में वास कर रहा था। एक गुफा में उसने शरण ले रखी थी। अब निराश हो गया था कि अब मुझे जंगल में ही जीवन बिताना पड़ेगा, अब दोबारा मुझे राज्य नहीं मिल सकता। 6 बार तो लड़ाई लड़ी, 6 बार हार गया। इंग्लैंड का राजा, उसकी सेना इतनी प्रबल थी, इतनी बलवान थी कि वो मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो अपनी गुफा में बैठा था, बाहर पानी पड़ रहा था। वो रिमझिम दरवाजे से आवाज़ आ रही थी जो पानी की, उसी को सुन रहा था, सोच में डूबा हुआ था। उसने एक मकड़ी को देखा और वो मकड़ी अपने जो जाल है उसको बुनना चाह रही थी, एक कोने से दूसरे कोने में ले जाना चाह रही थी दीवार के। पर जब जा रही थी वो गिर जा रही थी।
मकड़ी गिर गई, पर मकड़ी दोबारा फिर चढ़ने का प्रयास करने लगी। वो सोचने लगा ये मकड़ी जब नहीं चढ़ पा रही तो इसको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बार मकड़ी ने प्रयास किया, फिर गिर गई। मकड़ी ने तीसरी बार फिर प्रयास किया, फिर गिर गई। चौथी बार फिर प्रयास किया, फिर गिर गई। राजा सोचने लगा कि ये इसको अक्ल नहीं है क्या, जब ये चढ़ नहीं पा रही है, अपने धागे को दूसरी छोर में नहीं पहुंचा पा रहे, तो इसको छोड़ देना चाहिए और कहीं अपनी व्यवस्था मिलानी चाहिए। पांचवी बार वो मकड़ी फिर चढ़ी, फिर गिर गई। छठी बार फिर चढ़ी, फिर गिर गई। 6 बार हो गया। राजा ने कहा देखो क्या है, इस मकड़ी को बुद्धि नहीं है, अरे कुछ और उपाय करेंगे, हम ये जो प्रयास करें इसको छोड़ देना चाहिए। पर देखा मकड़ी फिर 7वीं बार जा रही है। राजा को भी एक वो हो गया, एक कौतूहल हो गया कि क्या होता है देखते इस मकड़ी का। और 7वीं बार में मकड़ी ने उस जाले को दूसरे कोने में पहुंचा दिया। राजा किंग ब्रूस को प्रेरणा मिली, बोला अगर इस मकड़ी में तो इतनी हिम्मत है कि 6 बार गिरने के बाद भी 7वीं बार इसने फिर प्रयास किया और सक्सेस हो गई, तो क्या मैं भी तो 6 बार तो हारा हूँ, 7वीं बार फिर प्रयास करता हूँ। दुगने जोश के साथ अतिरिक्त मिल गया ना, उसको एक प्रेरणा मिल गई उस घटना से, वो मकड़ी से उसको एक शिक्षा मिल गई कि हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। उसने फिर अपने लोगों को इकट्ठा किया, फिर सेना तैयार की और फिर लड़ाई की, और इस बार वह जीत गया। दोबारा उसने स्कॉटलैंड को आज़ाद करवा लिया। सज्जनों, ये कथा तो छोटी सी है, बचपन में हमें माँ बाप और बुजुर्ग लोग सुनाते हैं, पर ये कथा इस मन को ये संदर्भ में बहुत बड़ी हमें शिक्षा देती है कि मन जितनी बार भी हराए, हमने हार नहीं माननी है। अध्यात्म चर्चा का, सत्संग का पहला लेसन ये है कि हमने मन से हार नहीं माननी है, लड़ाई फिर करनी है, इसको जीतने का फिर प्रयास करना है, क्योंकि ये तो बहुत बलवान है, कितने जन्मों से इसको खुराक मिली है, ये पूरी तरह ताकतवर है, और हम इसको अनजाने में कितनी खुराक अब दे रहे हैं इंद्रियों के द्वारा। अहंकार को बोलने के द्वारा खुराक देते हैं, कितनी विषय वासनाओं का आंखें के द्वारा हम खुराक देते हैं, कितनी चीज़ों को जिह्वा के द्वारा खुराक देते हैं। ऐसे अनेक विषयों को, अनेक विषय भोगों को, अनेक तरह के वायरस को हम किसी न किसी के द्वारा खुराक देते हैं। कहते हैं, गीता में कहा कि मन अगर किसी एक इंद्रिय से भी अटैच हो गया, ओवर अटैच हो गया, ज़्यादा कनेक्ट रह गया, वह एक इंद्रिय ही मन का हरण कर लेगी, और ऐसा होता है। कोई आँखों के, आज के ज़माने में तो लोग ये आँखों की जो इंद्रिय है, देखने वाली जो इंद्रिय है, इसके बहुत ज़्यादा वश में है। हर समय मोबाइल चलता रहता है, देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। कोई बोलने वाली इंद्रिय, कोई सुनने का इतना शौकीन है कि हर समय उसके कान में म्यूजिक लगा रहता है, कुछ ना कुछ गाना म्यूजिक सुनता रहता है। इस तरह से जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, और स्किन से, ये स्पर्श इंद्रिय से हम कई तरह के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। ये 5 इंद्रियों में किसी से भी मन जुड़ गया, वह हमें बर्बाद कर देगा। आप अगर जानवरों को देखेंगे
तो अब उनमें भी मिलेगा, कोई ना कोई जानवर किसी न किसी इंद्रिय के वश में है और वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। हाथी को लीजिए, वह स्पर्श इंद्रिय के वश में होता है, तो उसको पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें एक नकली हथिनी की फ़ोटो रख देते हैं, बना के रख देते हैं। हाथी उस स्पर्श इंद्रिय के वश में होकर के वह हथिनी के पास जाता है और वहाँ नकली हथिनी होती है, उस गड्ढे में फंस जाता है, उसको वह अपने कब्जे में ले लेता है और गुलामी करता है पूरी ज़िंदगी भर। किसके चक्कर में पड़ा? स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में। आप सब जानवरों में आपको अलग अलग मिलेगा। सर्प को लीजिए, सर्प क्या है, जब उसको सपेरा पकड़ता है तो बीन बजाता है। अब बीन की धुन में इतना मस्त हो जाता है कि सपेरा उसको पकड़ के अपने बस में कर लेता है और फिर उसको नचाता है अपने हिसाब से, उसका जहर निकाल के ज़िंदगी भरी उसको अपने गुलाम बना देता है। एक इंद्रिय के चक्कर में वो सारा खत्म हो गया। आप स्वाद को ले लीजिए, मछली स्वाद के चक्कर में, जब व्यक्ति मछली को पकड़ना होता है तो कुछ डालते हैं, उस स्वाद के चक्कर में मछली उसमें फंस जाती है और मछली को निकाल के उसका आहार कर लेते हैं। एक इंद्रिय ने जीवन बर्बाद कर दिया। इस तरह से पांचों इंद्रियां खतरनाक है। आपका हमारा मन किसी एक से ज़्यादा जुड़ गया, ये इंद्रिय मन का हरण कर लेगी, मन को नीचे गिरा देगी, मन को हमारे कंट्रोल से, बुद्धि के कंट्रोल से बाहर करा देगी। ऐसा जीवन में हम देखते भी हैं। तो इसीलिए कहते हैं मन को, जिसको वैराग्य कहा गया, मन का किसी भी इंद्रिय के साथ में ज़्यादा राग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसका ख्याल हमको रखना पड़ेगा। ये परहेज है। दवाई तो जिसकी हमने चर्चा थोड़ी बहुत की और अभी करेंगे, मन को शुद्ध करने की, मन को कंट्रोल में लाने की जो दवा है, जो प्रभु का नाम है, उसकी चर्चा तो अभी हमने विस्तार से करनी है। वो तो हो गई दवाई, पर दवाई के साथ परहेज बहुत ज़रूरी है। जिनके शरीर में खून खराबी हो जाए, वो दवा खा रहे हो और मीठा भी उतना ही खाएं तो कभी ठीक नहीं होंगे, कि मीठा खून को खराब करता है। फोड़े फुंसी निकलते हैं जिनके शरीर में, बोल्स, एक्ने जिनके शरीर में निकलती है ज़्यादा, वह व्यक्ति अगर मीठे से परहेज नहीं करेगा वो कभी ठीक नहीं होगा, कितनी दवाई खा लेगा। तो का दवाई और परहेज दोनों साथ साथ चलते हैं। यही बात गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। इस मन को जीतने के लिए तुमको भगवान के नाम का सुमिरन रूपी दवाई का अभ्यास करना पड़ेगा, उसका सेवन करना पड़ेगा और इंद्रियों से मन को हटवाना पड़ेगा, विरक्त करना पड़ेगा, उनसे अटैचमेंट घटानी पड़ेगी। ये दो परहेज, अगर ये परहेज किया और ये दवाई खाओगे तो मन को जीत सकते हो, मन के रोग को ठीक कर सकते हैं। तो सज्जनों, हारने के बाद में हमने हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, डिस्पॉन्डेंट नहीं होना है। और महापुरुष यही हमें शिक्षा देते हैं। और जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है तो हम मन को जीत भी लेते हैं। आप भगवान बुद्ध का उदाहरण देखिए, जब वह उस बोधि वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे, मन ने कितने उछल कूद मचाए, कहा यार शरीर तो सूख गया, छोड़ दे, अब देख कितनी इच्छाएं प्रकट हो रही है, साधना से क्या मिला। अनेक प्रकार से उसको डिगाने की कोशिश की, मन ने उसको गड़बड़ाने की कोशिश की,
लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था कि मैं मन को जीत कर रहूँगा, और दृढ़ संकल्प के साथ बैठे तो नतीजा क्या हुआ, मन पे विजय प्राप्त की और बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जितने भी संत हुए उन्होंने दृढ़ संकल्प से ही मन पे विजय प्राप्त की है। तो सज्जनों, हमको भी इस मन को विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रियों से, ओवर अटैचमेंट से इस मन को बचाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। जब ये अटैचमेंट हमारी कम हो जाएगी तब ये मन धीरे धीरे अंतर्मुख होगा। दूसरी बात क्या है, क्योंकि इस मन के पास बुद्धि नहीं है, तो ये जो आदत इसको पड़ गई है, जिस इंद्रिय के साथ जुड़ने की इसको आदत पड़ गई है, और अगर इंद्रिय के साथ नहीं है तो मस्तिष्क के साथ, बाएं ब्रेन के साथ जुड़ने की आदत पड़ गई है। कई लोग बैठे बैठे कल्पना के लोक में अपने को घुमाते रहते हैं, मन को शांत बैठे हैं, लगता है ये शांत है, पर अंदर से वो पूरी तरह अशांत है। मन को कल्पना के लोक में ले जाते हैं और उस कल्पना के लोक में मन की शक्ति को खर्च करते हैं। आपने शेख चिल्ली की कथा सुनी होगी, क्या थी उसकी स्थिति। कमाने के लिए गया, कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो स्टेशन पे गया, किसी ने कहा तू मेरा बक्सा उठा ले। उसके पास एक टोकरा था, बोला मेरा टोकरा तू पहुंचा दे तो मैं तेरे को 5 रुपये दूंगा। अब उसने सोचा यार कुछ तो मिलेगा, 5 रुपये की बात फाइनल हो गई और वह टोकरा उठा के चल पड़ा। सस्ते का ज़माना था, 5 रुपया बहुत होता उस समय। वह रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है, ये 5 से मैं एक बकरी खरीदूंगा। पहले उसने कहा मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, उस मुर्गी को पालूंगा, उससे बहुत से अंडे होंगे, फिर अनेक मुर्गियां हो जाएगी, फिर मैं उन मुर्गियों की बिजनेस करूंगा, बेचूंगा उनको। ऐसे करते करते मैं बकरियां खरीदूंगा, बकरी का दूध भी बेचूंगा, बकरियां भी बेचूंगा, मेरे पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, फिर मैं गाय भैंस खरीदूंगा। वो इस तरह से कल्पना करते हुए जा रहा है। गाय भैंस खरीद ली, दूध बेचने लगा, कमाई अच्छी होने लगी और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और बड़ा आदमी बन गया तो अपना मकान बनाऊंगा और शादी करूंगा। वह कल्पना करता जा रहा है, कल्पना के लोक में डूबता जा रहा है। शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत अच्छी से एक दुकान खोल लूँगा। डेली सुबह दुकान में जाया करूँगा, शाम को आया करूँगा। जब बच्चे मुझे देखेंगे मेरे पे चिपटेंगे, कहेंगे पापा मुझे ये ला दो, ये ला दो, और मैं कहूँगा नहीं लाता, और इस दिन में उसने सिर हिलाया और वह टोकरा गिर गया। अंडे तो थे, सारे फूट करके वह पूरा समाप्त हो गया। जिसका टोकरा था उसने कहा भैया तेने मेरा सारा बर्बाद कर दिया, मैं तेरे को किस बात का पैसा दूँ। वह शेख चिल्ली कहता तुम्हारा तो टोकरा ही ख़त्म हुआ है, मेरा तो पूरा संसार ही ख़त्म हो गया। तो सज्जनों, ये कल्पनाएं काम नहीं आती, इनसे हमको बचना है। कल्पना कब आती है? इमेजिनेशन किसका गुण है? टेक्निकली अगर हम स्टडी करें, मन जब हमारे बाएं मस्तिष्क में जाता है तब कल्पनाएं, विचार, अनेक तरह के जो हमारे प्लानिंग, डिस्कशन, जो कुछ भी थिंकिंग आती है, वह बाएं मस्तिष्क में जब मन प्रवेश करता है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, तब ये कल्पना लोक में हम जाते हैं। आदमी बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। कुछ लोग तो इसी को ध्यान कहते हैं। कहते हैं आप कंटेम्पलेशन करो, आप चिंतन करो, मनन करो, और ब्रेन से, मस्तिष्क से, और वही ध्यान है।
सज्जनों, ध्यान में जीरो थिंकिंग होती है। अगर आपके मन में जब तक विचार आ रहा है, ये तो तब तक तो आपका मन में उथल पुथल हो रही है, माया की रील चल रही है, ध्यान शुरू ही नहीं हुआ है। जब ये उथल पुथल ये रील बंद होगी, मन बाएं मस्तिष्क से कट करके जब दाहिने मस्तिष्क उस शक्ति में, उस मेटाफिजिकल नॉलेज में, वो जो पराशक्ति हमारे अंदर उसमें कनेक्ट होगा, तब हमारा ध्यान, हमारी साधना शुरू होगी। अंत नहीं है, स्टार्टिंग है। एक्चुअली लोग सोचते हैं स्टार्टिंग कुछ है और अंत कुछ है, वो भी नहीं है सज्जनों। गेहूं की तरह है, आप गेहूं लगाते हो खेत में, पूरी मेहनत करते हो, लास्ट में क्या मिलता है? कोई नई चीज़ मिलती है? नहीं, गेहूं ही मिलती है। गेहूं लगाए और गेहूं ही प्राप्त हुई। अजीब है ये बात। लोग सोचते हैं पता नहीं मैं साधन करूंगा तो पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। साधन और साध्य एक हो जाएगा। मैं आपको और सिंपली समझाने का प्रयास करता हूँ। मन को आपने प्रभु के नाम में लगाया, समय के महापुरुष की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, ज्ञानी चेतन गुरु की कृपा से। आजकल तो गुरु और सद्गुरु की टाइटल हर एक लगा लेता है बस सज्जनों, पर ये जरूरी नहीं है जिसने टाइटल लगा के वह सत्य हो भी। क्योंकि मैंने एक बार आपसे ये चर्चा भी की थी, सत्य असत्य लगता है आज के युग में, असत्य सत्य लगता है। लंदन में एक व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने $50 का नोट हाथ में लिया और सड़क चौराहे पे खड़ा हो गया और बोले जी $50, किसी को $5 में लेना तो ले ले। $50 को $5 में लेना तो ले ले, ये लो $50। लोग सब वहाँ से जा रहे थे, आ रहे थे, किसी ने नहीं खरीदा। बोला पक्का ये गड़बड़ कर रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता। 50 का नोट कैसे 5 में देगा? ये जरूर हमको बेवकूफ़ बना रहा है। जबकि वह असली नोट था, वो यही देख रहा कि सच को लोग कहाँ तक स्वीकार करते हैं। यही स्थिति है सज्जनों। आप कहो अध्यात्म बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। और आप कॉम्प्लिकेटेड लंबे चौड़े लेक्चर दे दो, गीता, रामायण, वेदों, उपनिषदों के, संस्कृत के बड़े बड़े कलिष्ठ मंत्र सुना दो, कहेंगे हाँ ये बहुत ज्ञानी विद्वान है, ये बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं सज्जनों। कबीर पढ़ा लिखा नहीं था, कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। आज उनकी वानियाँ पे लोग PhD करते हैं, इसलिए। और वो सिंपल भाषा में समझाते थे। जो असली महापुरुष होता है, जो असली प्रोफेसर होता है, पढ़ाते समय, शिक्षा देते समय वो इस एंगल से पढ़ाता है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। इस सोच से नहीं पढ़ाता कि मैं ऐसा बोलूं कि मेरी इज्जत बढ़ जाए। वो प्रोफेसर पढ़ा नहीं सकता। जिसकी ये भावना होती है कि मैं सब्जेक्ट को इतना सिंपली समझा दूं विद्यार्थियों को कि इनकी समझ में आ जाए, वो प्रोफेसर सचमुच में कल्याणकारी होता है। ऐसे जो सच्चा महापुरुष होता है, वह सब्जेक्ट को इतना इजीली समझाता है, इतना इजीली समझाता है कि व्यक्ति को सिंपली वह बात समझ में आ जाती है। ये विशेषता उसकी होती है। और वह लच्छेदार भाषण नहीं देगा, वो सिंपल वे में उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि सब्जेक्ट आपकी समझ में आ जाए। अध्यात्म क्या है? लोगों ने अध्यात्म को कलिष्ठ बना रखा, पर सज्जनों मैंने कई बार इस बात को कहा, अध्यात्म कलिष्ठ नहीं है। समझने की बात बहुत सिंपल है। हाँ, मेहनत प्रैक्टिस में है।
समझने में इतनी मेहनत नहीं है जितनी प्रैक्टिस में, क्योंकि मन को आदत गलत पड़ी हुई है। इस मन को डाइवर्ट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। बुल्ले शाह एक बार खेत में प्याज की पौध लगा रहे थे। एक व्यक्ति ने बुल्ले शाह का नाम सुना कि बहुत बड़े पहुँचे हुए संत है, पहुँचे हुए फकीर है। गया उनके पास और हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज रब दा की पौना, मतलब भगवान कैसे मिलेंगे मुझे। वो प्याज की पौध लगा रहे थे। बोले बहुत सिंपल है, रब दा पाउना, इत्थे पुटना इत्थे लाउना, इत्थे पुटना इत्थे लाउना। बोले क्या है, भगवान को मिलने में क्या क्या कठिनता है। मन को बाएं मस्तिष्क से, माया से हटाकर, इंद्रियों से हटाकर, ब्रेन से हटाकर इस मन को ईश्वर में, उस शक्ति में लगा दो जो तुम्हारे अंदर है। जगह तो मन की चेंज करनी है। मन कभी किसी इंद्रिय से अटैच रहता है, कभी इंद्रिय से नहीं रहेगा तो ब्रेन से अटैच हो जाता है, और इसी में ये पूरा अपने 24 घंटा बर्बाद कर देता है। पर जब हमें वो मेटाफिजिकल नॉलेज मिलता है, जिसको सिंपल भाषा में हम गर्भ ज्ञान कहते हैं। सज्जनों, इस शब्द को भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि गर्भ ज्ञान शब्द आपको अनेक प्रकार के पाखंड से, गलत रास्तों से बचा देगा। करीब करीब हर गुरु इस बात को मानने को तैयार है कि बच्चा माँ के गर्भ में साधना करता है, और इसीलिए जब बाहर आता है उसका मन डेल्टा स्थिति में होता है, शांत अवस्था में होता है। दाहिना ब्रेन उसका एक्टिव होता है, जिसके अंदर इंट्यूशन और क्रिएटिविटी है। ये दोनों गुण उसके अंदर स्पेशल गुण मिलते हैं, इसलिए बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, बहुत फास्ट होता है और बहुत मस्त होता है। क्यों हुआ ये सब? ये गुण कहाँ से आए उसमें? जो गर्भ में साधना की थी उससे आए। और वो गर्भ की साधना देश काल के लिए, मनुष्यों के लिए अलग अलग नहीं थी। संसार के सारे मनुष्यों ने एक ही साधना की है। तो जब एक ही साधना की तो मार्ग कितने हो गए? मार्ग भी एक ही हुआ सज्जनों, दो मार्ग नहीं है। आज अनेक गुरुओं ने जो अनेक मार्ग बना रखे हैं, ये हमारे लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। इन मार्गों में कोई भी मार्ग सही नहीं माना जाएगा। सही मार्ग वह है जिसको हमने गर्भ में अपनाया था, जिस रास्ते पे हम गर्भ में चले थे। इसलिए गर्भ का जो ज्ञान है, जो सद्गुरु, जो महापुरुष, जो स्पिरिचुअल मास्टर हमको फिर से वही गर्भ का ज्ञान प्रैक्टिकल करा दे। कुछ लोग कहते हैं जी आप यूट्यूब से बता दो ना, किताबें बता दो, हम किताबें पढ़ लेंगे। यूट्यूब में कुछ में स्पीच दे दो, हम उससे सुन लेंगे। सज्जनों, वो गर्भ का ज्ञान भाषा से परे है, जिव्या से परे है, बुद्धि से परे है, भौतिक सुख, भौतिक साधनों से परे है। इसलिए उसको मेटाफिजिकल कहा गया, पराभौतिक कहा गया। विज्ञान की जितनी मशीनें हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब से के थ्रू अनुभव नहीं किया जा सकता। फिजिकल साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए उसको मेटाफिजिकल कहा गया, पराभौतिक कहा गया। वो जो पराभौतिक गर्भ का ज्ञान है, उस ज्ञान को जानना पड़ेगा। वो ज्ञान साधन भी है और साध्य भी है। जैसे आपने सुना कि गेहूँ लगाते हैं, गेहूँ ही प्राप्त होती है। वो जो गर्भ में जो एनर्जी से हमारा कनेक्ट हुआ मन उसी एनर्जी को अनुभव करना है, मन को उसी में जोड़ना है, और मन एक दिन उसी में लय हो जाएगा। अलग कहाँ हुआ? अलग अनुभव कहाँ हुआ? एक ही चीज़ हुई। पहले वो चीज़ आपसे अलग थी, फिर आप उसमें मर्ज कर गए। उसी को गर्भ ज्ञान, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा। तभी एक संत ने कहा, कुंभ का बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बाधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए।
कहते हैं जैसे घड़े पानी को रखने के लिए घड़ा होता है और घड़े को बनाते समय पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे कहा कि बिना उस मेटाफिजिकल नॉलेज के ये मन नहीं बनेगा। भौतिक साधनों से, बाहर के मंत्रों से मन नहीं बनेगा। मन सूक्ष्म है, आपके बाहर के साधन स्थूल है। आपके घड़ी के पुर्जे ज़मीन में गिर जाए और अब रोटी पलटाने वाला जो चिमटा होता है, उस चिमटे से अगर आप उठाना चाहो घड़ी के पुर्जों को, आप दिन भर मेहनत करते रहो, नहीं उठेगा। लोग कहते जी मैंने इतने मंत्र जपे, इतने प्रकार के मंत्र जपे, मेरा मन नहीं रुका, मेरा मन कंट्रोल नहीं हुआ। अरे भैया, सिस्टम ही रॉन्ग है। चिमटे से घड़ी का पुर्जा उठाने वाली स्थिति है हमारी। उसके लिए तो छोटी चिमटी होती है घड़ी वालों के पास, घड़ी साज के पास, उससे वो तुरंत उठा लेता है। ऐसे ही सज्जनों, मन को रोकने के लिए एक परम लघु मंत्र है, जिसको रामायण में कहा मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। एक परम लघु मंत्र है, मन से भी सूक्ष्म मंत्र है, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवी देवता है। उस परम लघु मंत्र को हम धीरे धीरे समझेंगे। और समय हो गया है, जिन लोगों को आज सूचना नहीं होगी, आप कृपया उन्हें सूचना देंगे। बहुत से लोगों को जो इस बात को नहीं समझ पाए कि भाई नए पेज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ऐसे लोगों को आप सूचित करेंगे, जिससे कि उनको भी सुनने का मौका मिले। और कल आज शाम का भी जो इंग्लिश का प्रोग्राम होगा वो भी इसी पेज पर होगा, और कल से भी जो प्रोग्राम होंगे सारे इसी पेज पे होंगे। इसलिए इसकी जानकारी लेते हुए हम अध्यात्म में प्रवेश करके मन को जीतने के प्रयास में कभी भी निराश न हो। रॉबर्ट ब्रूस राजा की कथा रखें कि जैसे मकड़ी ने कितनी बार प्रयास करके सफल हो गई, ऐसे हम भी प्रयास करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से एक दिन इस मन को जरूर में बस करेंगे। इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।